रतलाम में दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर मालगाड़ी डिरेल, स्टेशन से कुछ दूरी पर 3 डिब्बे पटरी से उतरे। खरगोन में शराब माफिया ने डिप्टी रेंजर पर किया हमला, 1 आरोपी गिरफ्तार, 4 हुए फरार। अवैध शराब, सागौन लकड़ी और 4 बाइक जब्त। बीडीए के बाबू तारकचंद दास के बैंक लॉकर से 42 लाख नकदी बरामद। अब तक 80 से अधिक चल अचल संपत्ति मिली। 23 अगस्त को रिश्वत लेते हुआ था ट्रैप। ग्वालियर में 6 अक्टूबर को भारत बांग्लादेश के बीच T20 मुकाबला। सिंधिया स्टेडियम में खिलाड़ियों ने बहाया पसीना। इंदौर के भंवर कुआं स्थित ढाबे में मिला डेंगू का लार्वा, प्रशासन ने की चालानी कार्रवाई। उधर भोपाल में डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 367 हुआ। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी की हो रही पूजा अर्चना। बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे माता के भक्त। नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम देख रहे हैं आप और अब गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की अहम खबरों से रूबरू होने का वक्त है। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से देखते हैं। शुरुआत करते हैं रतलाम से मिली एक हादसे की खबर के साथ, जहां पर पेट्रोलियम से भरी मालगाड़ी का वैगन डिरेल हो गया। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर मालगाड़ी डिरेल हुई। ट्रेन के 3 डब्बे पटरी से उतर गए और देर रात तक मौके पर इसके चलते डीआरएम और कलेक्टर बने रहे। इसके बाद अप लाइन की गाड़ियों की आवाजाही शुरू कर दी गई, लेकिन डाउन लाइन को दुरुस्त करने का काम लगातार देर रात तक भी जारी रहा। रतलाम स्टेशन से कुछ दूरी पर ही यह हादसा हुआ। घटला ब्रिज के पास की यह पूरी घटना बताई जा रही है। 3 टैंक वैगन डिरेल हुए हैं, जिनमें से एक तो करीब उठ गया है। जो दूसरा वाला है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसको क्रेन लगानी पड़ेगी। और तीसरा वाला भी माइनर है, वो हो जाएगा। बाकी हमारी ट्रेनों का मूवमेंट की जहाँ तक बात है, अब ट्रेनें बिल्कुल हमने चेक कर लिया, कोई इंफ्रिंजमेंट नहीं है। अब ट्रेनें आप देख ही रहे हो, सारी जा रही हैं, टीमें लगी हुई हैं, सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। कुछ जो भी निकलेगा वजह तो थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। तो रतलाम से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पेट्रोलियम से भरी एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे डिरेल हो गए और ये दिल्ली मुंबई रेल रूट है, लिहाजा इसके चलते आवागमन पर भी इसका असर पड़ा। हालांकि अप लाइन को तुरंत शुरू कर दिया गया, लेकिन डाउन लाइन जो है उस पर दुरुस्त करने का काम लगातार जारी था। विनोद वाधवा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त रतलाम से जुड़े हुए हैं, सीधे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। विनोद, देर रात ये हादसा हुआ था और उसके बाद जानकारी यह है कि अप लाइन तो शुरू कर दी गई, लेकिन डाउन लाइन में अभी भी काम चल रहा था। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, जरा जानकारी दीजिए विनोद। देखिए, रात को कोटा की तरफ जा रही थी, भोपाल उसका डेस्टिनेशन था, लेकिन वो रतलाम से कुछ ही दूरी पर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, रतलाम से कुछ ही दूरी पर जो है वो उसके 3 डब्बे पट्टी हो जाते हैं। एक डब्बा जो है वो पूरी तरह से ट्रैक को छोड़कर ऊपर चढ़ जाता है, जिसके बाद यहाँ पर सारे आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच जाते हैं। और जो आप देख सकते हैं कि जो पूरा मेंटेनेंस का विनोद, फोन का रिसीवर अपने पास में रख के फिर बोलिए, आपकी आवाज ठीक नहीं मिल रही है। सारी आवाज है, हाँ बोलिए। पूरा बचाव दल जो है कि पूरा यहाँ पर आ जाता है, इसके बाद यहाँ पर मेंटेनेंस का कार्य करने लग जाता है। आप देख सकते हो एक चीज जो यहाँ की है उसका भी मेंटेनेंस कार्य चल रहा है और सारा जो कार्य है ताबड़तोड़ पूरा प्रशासनिक अमला, पूरा रेलवे का अमला लग जाता है। चलिए, विनोद की आवाज अब तक साफ से नहीं आ पा रही है, क्योंकि फोन का रिसीवर शायद दूर है, लेकिन कुल मिलाकर तस्वीरों के जरिए हम दिखा पा रहे हैं, तस्वीर हम देख पा रहे हैं। विनोद, आपके पीछे तस्वीरें जरा दिखाइएगा। तो कुल मिलाकर ये हालात अभी आप देख रहे हैं, इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें हैं, जब अभी भी आपको तस्वीरें लाइव दिख रही होंगी।
और ये देखिए अभी भी यहाँ पर पूरी तरह से एक मेंटेनेंस का काम चल रहा है और कोशिश ये है कि डाउन लाइन पर जहाँ पर ये हादसा हुआ था उस लाइन को भी जल्द से जल्द यहाँ पर शुरू किया जा सके। लेकिन अभी भी चूंकि मेंटेनेंस का काम यहाँ पर चल रहा है, चूंकि 3 डिब्बे डिरेल हुए, इनको वापस दुरुस्त करने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कुछ OHE वायर को भी यहाँ पर नुकसान पहुंचा है, इसको भी ठीक करने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। बड़े पैमाने पर रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ लगे हुए हैं। तो विनोद, आप लगातार नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट आगे के बुलेटिन पे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं भोपाल से खबर, जहां पर BDA के बाबू के रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। बाबू तारकचंद दास के बैंक लॉकर खोले गए हैं, 42 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की गई है। मालवीय नगर के बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में लॉकर खोला गया है। आरोपी की पत्नी मंदिरा के नाम पर यह लॉकर है। लॉकर से हीरे के जेवरात के बिल समेत अन्य दस्तावेज मिले हैं। अब तक 80 से ज्यादा चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा मिला है। लोकायुक्त पुलिस ने 23 अगस्त को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप इन्हें किया था। तो यह खबर आपको भोपाल से हम दिखा रहे हैं, महत्वपूर्ण खबर, जहां पर BDA के बाबू के रिश्वत लेने का मामला सामने आया। बाबू तारकचंद दास के बैंक लॉकर खोले गए हैं, 42 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी यहां से बरामद हुई है। बातचीत के लिए हरप्रीत कौर रीन भोपाल से हमारे साथ में सीधी जुड़ गई, उनके पास चलते हैं। हरप्रीत, BDA का बाबू है और 45 लाख रुपए की नकदी इनके बैंक लॉकर से मिली है। रिश्वत लेने का आरोप पहले ही लगा था, जानकारी दीजिए, क्या कुछ और खुलासे हो रहे हैं इस मसले पर? देखिए, बाबू है और 45 लाख रुपए मिला है, ये बड़े चौंकाने वाली बात है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली ये बात है कि ना सिर्फ 40 लाख रुपए नकदी उनके लॉकर से कल मिली है, बल्कि हीरो के सेट मिले हैं बिल के साथ, और इसके साथ करीबन आधा किलो सोना भी मिला है। 23 अगस्त को BDA के इस बाबू को लोकायुक्त ने 40,000 रुपए की रिश्वत देते हुए पकड़ा था, और जब सारे दस्तावेज इनके खंगाले गए तो 80 से ज्यादा उनकी प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। 30 से ज्यादा किराएदार यानी 30 से ज्यादा मकान उनके भोपाल में मिले हैं। इसके साथ ही आलीशान उनका खुद का मकान यहाँ पर 4 मंजिला मिला है। E7 अरेरा कॉलोनी, जो सबसे पॉश कॉलोनी मानी जाती है, वहां पे 3 करोड़ से ज्यादा का एक मकान उनका मिला है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि BDA का ये बाबू 1990 में संविदा नियुक्ति पर नौकरी करने भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी में आए थे। उसके बाद लिफ्टमैन भी ये रहा और इतने सालों में उसने अथा प्रॉपर्टी बना ली। बताया जा रहा है कि BDA दफ्तर के ठीक सामने इसकी पत्नी की दुकान थी। सर्विस प्रोवाइडर के रूप में इसको लाइसेंस मिला था, यानी BDA से जिसे भी प्रॉपर्टी लेनी है रजिस्ट्री इसकी पत्नी की दुकान से कराने का दबाव बनाया जाता था। और जानकर दर्शकों को और हैरानी होगी कि इनकी जो सैलरी है, वेतन है, वो 70,000 रुपए है। लेकिन इतनी बड़ी प्रॉपर्टी यहाँ पर निकली है, समझा जा सकता है कि क्या भ्रष्टाचार यहाँ पर चल रहा था, किस कदर वो भ्रष्टाचार में 70,000 रुपए मात्र पाने वाला वो बाबू जो संविदा नियुक्ति पर आया था, वो भ्रष्टाचार कर रहा था कि उसने अथाह संपत्ति बना ली। फिलहाल आज भी जो दूसरे लॉकर्स हैं वो खोले जाएंगे, उन लॉकर्स के भी बड़ी जो नकदी है और टोटल कितने लॉकर्स हैं, क्या इस बारे में कोई जानकारी? यहाँ पर निकलने की अब संभावना लोकायुक्त को है। बिल्कुल, देखिए करीबन 11 से ज्यादा जो लॉकर हैं वो अब तक सामने आए हैं। हालांकि लॉकर खोलने की जो प्रक्रिया है, जो कार्रवाई है, वो इनके रिश्वत लेने के 40 दिन बाद यहाँ पर की जा रही। 23 अगस्त को लोकायुक्त ने इनको पकड़ा था रिश्वत लेते हुए, और अब 40 दिन बाद जो लॉकर्स वो खोले जा रहे हैं। यानी समझा जा सकता है कि इन 40 दिनों में जो लोकायुक्त है वो इनकी जो चल अचल संपत्ति है अभी उसका ब्यौरा जुटाने में ही लगी हुई थी। ठीक है अर्पित, आप नजर बना के रखिएगा, बड़ा रोचक मामला है। आपने बताया कि 70,000 रुपए की तनख्वाह और 40 लाख रुपए सिर्फ लॉकर में से निकले हैं। उसके अलावा कई सोना चांदी और हीरो के जेवरात तक भी निकल के सामने आए हैं। बहरहाल अब लॉकर एक एक करके खुलना जारी है। क्या कुछ और जानकारी आती है आपसे अपडेट फिलहाल लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो BDA भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये एक बाबू है जिसने लिफ्टमैन के रूप में यहां पर काम करना शुरू किया। उसके बाद भ्रष्टाचार इस कदर किया कि आज अथाह अकूत संपत्ति का ये मालिक बन बैठा है। 40 दिन पहले रिश्वत लेते हुए इसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। और अब इनके लॉकर खुल रहे हैं तो संपत्ति बाहर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, खरगोन में वन विभाग के डिप्टी रेंजर पर हमला हुआ है। लकड़ी तस्कर और शराब माफिया पर हमले का आरोप है। हमले में एक डिप्टी रेंजर को चोट आई है। वन विभाग की टीम ने गुरुवार को तस्करों से सागौन की अवैध लकड़ी और अवैध शराब जब्त की थी।
अवैध शराब के परिवहन की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने तस्करों का पीछा किया। इसी दौरान अज्ञात बदमाश ने डिप्टी रेंजर अरविंद सेंगर के पैर पर बाइक चढ़ा दी। संतुलन बिगड़ने से बाइक गिर गई और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाकी आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। वन विभाग की टीम बाइक के पास पहुंची। इस दौरान उन्होंने पाया कि मौके पर सागौन की अवैध लकड़ी और भारी मात्रा में अवैध शराब रखी हुई थी, जिसे जब्त कर लिया गया है। वन विभाग की टीम फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। घायल डिप्टी रेंजर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिक्षेत्र सहायक जो रावत पलासिया है अरविंद सिंह सेंगर, उनके पैर में मतलब टक्कर मारी और वो भाग निकला, तो लेकिन उसका वाहन पकड़ लिया गया है और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने। सर, वाहन से क्या परिवहन कर रहा था, क्या क्या भरा हुआ था वाहन में? 200 लीटर अवैध शराब और सागौन की लकड़ी परिवहन कर रहा था। इंदौर में सड़कों का पेचवर्क शुरू हुआ है। देर रात महापौर और MIC मेंबर सड़कों पर उतरे हैं। मधु मिलन चौराहे पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। नगर निगम ने शुरू किया सड़कों की मरम्मत का काम। तो इंदौर में सड़कों का पेचवर्क शुरू हुआ है। देर रात महापौर और MIC मेंबर सड़क पर उतरे हैं और इस दौरान सड़कों का पैचवर्क का काम किया गया। मधु मिलन चौराहे पर कार्यों का निरीक्षण भी करने के लिए पहुंचे। इंदौर से इस वक्त खबर मिल रही जहां पर ढाबे पर डेंगू का लार्वा मिला है। ढाबे पर चालानी कार्रवाई की गई है। निगम और मलेरिया की टीम ने यह कार्रवाई की है। इंदौर से खबर आ रही है, चूंकि इंदौर और भोपाल में लगातार डेंगू पैर पसार रहा है। हमने कल भी आपको बताया था कि स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिन तक डेंगू तेजी से पैर पसार सकता है। इसको लेकर स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट है और ऐसे में लगातार जांच की जा रही है। एक निगम और मलेरिया की टीम जब पहुंची जांच करने के लिए तो एक ढाबे पर डेंगू का लार्वा मिला है। इसके बाद चालानी कार्रवाई की गई है। तो दमोह से खबर, जहां पर जोड़तला गांव के नदी में मगरमच्छ दिखा। वन विभाग ने मगरमच्छ को पकड़ा। मगरमच्छ को रानी दुर्गावती अभयारण्य के तालाब में इसके बाद छोड़ दिया गया। जोड़तला गांव के नदी में एक मगरमच्छ दिखा गया और उसके बाद उसे तालाब में वहां से पकड़कर वन विभाग की टीम ने छोड़ दिया। टीकमगढ़ कुंवारपुरा गांव में 12 फीट का अजगर निकला। लोगों ने एनिमल रेस्क्यू टीम को इसके बाद सूचना दी। अजगर का रेस्क्यू कर उसे भी जंगल में छोड़ दिया गया। रेस्क्यू कर लिया। काफी तो टीकमगढ़ का कुंवारपुरा गांव है जहां पर 12 फीट लंबा एक अजगर मिला और इसके बाद एनिमल रेस्क्यू टीम के लोगों को फोन किया गया। उन्होंने आकर इसे जंगल में रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया। भोपाल में 30 क्षेत्रों में 3 से 6 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। मेंटेनेंस के चलते कई क्षेत्रों में बिजली गुल रहेगी। बाग सेवनिया, लक्ष्मी नगर, उत्सव परिसर में बिजली गुल रहेगी। आदि परिसर, शंकराचार्य नगर के आसपास के इलाकों में भी बिजली बंद रहेगी। इसके अलावा द्रासी बस्ती, राहुल नगर के क्षेत्र में भी बिजली प्रभावित रहेगी। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में यहां वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो छत्तीसगढ़ की कुछ खबरें भी आपको दिखाएंगे। फटाफट अंदाज।